तो चिकित्सालय में इलाज होना चाहिए। अंदर गाड़ी में बंद क्यों किया फिर? अब अंदर कोई डॉक्टर नहीं है, आप अंदर जाके क्या करोगे? हम तो ड्यूटी पे थे ना 8 बजे। आप ड्यूटी पे हो ना, आपको कौन कह रहा है ड्यूटी पे नहीं? अंदर चले गए थे। आप ड्यूटी पे नहीं हो, ये नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं डॉक्टर नहीं है। 8 बजे किसी डॉक्टर की ड्यूटी स्टार्ट होती है। 3 घंटे हो गए। 8 बजे किसी डॉक्टर की ड्यूटी स्टार्ट हो रही है ना। हम ये नहीं कह रहे कि आप ड्यूटी पे नहीं हो, आप ड्यूटी पे हो, लेकिन जिसकी ड्यूटी नहीं है आप अंदर क्या करोगे बताओ मुझे? आप पोस्टमार्टम करोगे? क्या मानते हो? पोस्टमार्टम आप कर नहीं सकते। पहले भी इतने 100 मिल रहे लोग लगाए हुए आप खड़े हो गेट पर, क्या किसकी लापरवाही है? और जिस तरह से शव है वो चिकित्सालय के अंदर होना और उसके बाद कुत्तों द्वारा जो है उसका बच्चे का सर है वो अलग करना, कितनी लापरवाही है और इस पर क्या कुछ करेंगे? देखिए, इनका कहना है कि सब यहाँ से कुत्ते लेकर के गए हैं बाहर, जबकि कुत्ते की ले जाने की स्थिति कब पैदा हुई है? यहाँ पर अगर कोई पशु मृत हो गया है तो उसके बाद में उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, कहीं पर जाकर के उसको गाड़ना चाहिए, खुले में नहीं फेंकना चाहिए। और ये पशु चिकित्सालय वो जैसलमेर शहर के एकदम अंदर है, एयरफोर्स चौराहे के पास में ही है। तो पशु चिकित्सालय शहर के एकदम अंदर है, तो यहाँ पर मृत पशुओं को फेंकने के कारण केवल पशु में बीमारी नहीं फैलेगी, यहाँ पर जो शहर के लोग रहते हैं उसमें भी ऐसी नाइलाज बीमारी फैल सकती है, बहुत बड़ी महामारी फैल सकती है। इसलिए आप यहाँ पर जो मृत पशु हो जाता है यहाँ पर आने के बाद में या पूर्व में, तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। यहाँ पर आप अभी भी देखोगे कि पीछे जाकर के एक गड्ढा बनाया हुआ, उसके अंदर खुले में फेंकी हुई है। तो खुले में फेंकते हैं, सड़ते हैं, उसके बाद में बदबू मारते हैं, वो सारी बदबू जैसलमेर शहर के अंदर जाती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले बछड़े का उपचार किया जाता है, जब उसकी मौत होती है उसके बाद यहीं छोड़ दिया जाता है और रात्रि में उसी कुत्ते हैं वो उनका सर धड़ से अलग करते हैं। ये कितनी लापरवाही? बहुत बड़ी लापरवाही है। इनको लगातार यहाँ पर, हमने पहले भी ऐसा विषय आया था, तब यहाँ पर पशु चिकित्सालय के अधिकारियों से बातचीत करके तो 24 घंटे ड्यूटी करवाई थी। और उसके बाद में जो बाउंड्री है, बाउंड्री बिल्कुल छोटी है और यहाँ पर अंदर कुत्ते भी घुस जाते हैं या कोई और जानवर घुस जाता है। इसलिए हमने ये भी कहा था कि इसकी बाउंड्री है, वो बाउंड्री इतनी बढ़ा दी जाए ताकि इसके अंदर कुत्ते या अन्य किसी प्रकार का जानवर नहीं आना चाहिए। लेकिन किसी की भी ड्यूटी नहीं थी, अंदर से सब जाकर के एकदम बड़े चौराहे पे जाकर के डाल दिया। और इसके बाद में 7 बजे से हम इनको फ़ोन कर रहे हैं अधिकारियों को, 7 बजे से अब 10 बजने को आए हैं, अभी तक किसी भी अधिकारी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि हम मेडिकल बोर्ड बना रहे हैं और वो इसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए पशु चिकित्सालय में आकर के कार्य करना पड़ेगा या अपने घर पे बैठ करके मेडिकल बोर्ड बना रहे हैं। इसके बाद में अब जाकर के ये 9:45 बजे है और जब अंदर कोई था ही नहीं, डॉक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए तालाबंदी की थी। जब बंद किया गेट तब जाकर के ये अधिकारी ने आरोप लगाया कि मुझे यहाँ से अंदर से बाहर निकाला गया। उसके बाद नहीं, किसी ने उसको अंदर से बाहर नहीं निकाला, वो बाहर ही खड़ी थी, अंदर कोई डॉक्टर नहीं था, अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं था। वो महिला कर्मचारी है, वो एक कंपाउंडर है, और जब डॉक्टर नहीं है तो कोई पर्ची भी नहीं दे सकता, कोई डॉक्टर किसी पशु को देख भी नहीं सकता है, तो उसका कोई काम ही नहीं बनता है। इसलिए वो खुद यहीं पर बाहर टहल रही थी। महिला कर्मचारी से बहस करी, मुझे अंदर जाने दो, अंदर जाने दो। तो वो बाद में किया जब गेट बंद किया। उन्हें किसी ने उकसाया हो? हाँ, तो वो इन कर्मचारियों की, अधिकारियों की लापरवाही है, वो अपनी लापरवाही को कहीं डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार का उन्होंने किया होगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद बाहर खड़ी थी, महिला कर्मचारी को आगे किया गया, आगे कुछ नहीं है, वो बाहर खड़ी थी। बाहर जब अंदर कोई डॉक्टर नहीं है, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल का प्रॉपर स्टाफ नहीं था, तो वो बाहर इधर टहल रहे थे। जब अंदर पशु चिकित्सालय खाली था तो हमने बंद कर दिया। आप मानते हो डॉक्टर अपनी लापरवाही छिपाने के लिए महिला कर्मचारी को आगे करके मामले को दबाने? लापरवाही कहीं नहीं छिपेगी। अगर कोई भी दोषी है, जिसकी ड्यूटी है या ड्यूटी नहीं लगाई है, उन सब के ऊपर कार्रवाई करेंगे। आज मंत्री जी भी आए हुए, हम उनसे भी मिलेंगे, तो किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतने देंगे। ये पैसे लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, कोई हमारी सेवा नहीं कर रहे हैं फ्री में, या कोई समाज सेवा नहीं कर रहे हैं। हमारे टैक्स के पैसे की वजह से इनको तनख्वाह मिल रही है। निश्चित तौर पर इनको काम करना पड़ेगा, कोई भी प्रकार का डाइवर्ट विषय नहीं करने देंगे, और यहाँ पर निश्चित तौर पर जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए उन व्यवस्थाओं का सुधार करेंगे। बच्चों का सब मिलना मामला अभी जैसलमेर के एयरपोर्ट सर्कल का है। यहाँ पर एक बेसहारा जो नंदी है उसका सिर कटा हुआ मिला है और एक बहुत बड़ी चिंताजनक विषय घटना है। और लगातार जैसलमेर में आपने पहले भी देखा होगा गड़ीसर सर्कल पे, और पहले बूचड़खाना भी पोकरण में भी यही बदहाल स्थितियाँ थी। तो कहीं ना कहीं जो विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही चल रही है यहाँ पर। एक तो पशु विभाग की सबसे बड़ी गलती है कि यहाँ पर ना तो कोई अवेलेबल डॉक्टर है, और रात को इनका कहना ये है कि इस बछड़े के शव को जो है हमने
यहाँ से रात को चेक किया था, उसके बाद में हमने यहाँ फेंक दिया। अब ये जैसलमेर विभाग की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, इसमें ना तो कोई डॉक्टर अवेलेबल है, एक कंप्यूटर के जरिए पूरी विभाग की हॉस्पिटल चल रही है, तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। और जब तक इसका पूरा प्रॉपर तरीके से जांच नहीं होगी, इसका पोस्टमार्टम होगा और उसके जो पीछे वाले जो अगर शव है वो नहीं मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं अब हॉस्पिटल का लॉक लगा दिया गया है, हॉस्पिटल पूरी तरीके से बंद रहेगा। और यहाँ पर आज प्रभारी मंत्री जोराराम जी भी आए हुए हैं, तो हम जोराराम जी को यही बोलेंगे कि आज आप इतनी बड़ी बड़ी बातें जब करते हो इस जैसलमेर ज़िले को लेकर के, हमने इतने अभियान है, हमने इतनी सुविधाएं दी है, जब ये बदहाल स्थिति आपके पास, यहाँ कौन सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ना यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, अब शव मिला है तो पूरी जनता में आक्रोश है। शव का पूरा आप क्या मानते हो, शव पहले भी मिला था वो? हाँ, ये कहीं ना कहीं छोटे बच्चों का शव मिलना तो बहुत चिंताजनक विषय है। जैसलमेर के अंदर जितने भी शव मिल रहे हैं सब बच्चों के मिल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं नंदी जो, उनके शव मिले, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी चाल है भी हो सकती है। इसका जब तक पूरा प्रॉपर तरीके से खुलासा नहीं होगा, गई बार भी जो शव मिला था उसको लेकर जिसमें प्रशासन ने जो अल्टीमेट हमको दिया था, उसके बाद कोई बछड़े के शव मिले थे, और इस शव का जब तक पूरी जाँच नहीं होगी तब तक ये हॉस्पिटल बंद रहेगा अभी।